नमस्कार दोस्तों। पिताजी के अंध प्रचार के चक्कर में गोदी मीडिया ने इस बार भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई है। और इस बार कोई ऐसा वैसा कांड नहीं किए हैं। मोदी जी की चापलूसी करने के चक्कर में ऐसी फेक न्यूज फैलाई है कि खुद झूठ भी इनसे आंखें नहीं मिला पा रहा होगा। नोट में चिप निकालने वाला गोदी मीडिया, मोदी से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाला गोदी मीडिया, मोदी को मगरमच्छ खेलक बताने वाला गोदी मीडिया इस बार नरेंद्र मोदी को झूठा नोबेल प्राइज दिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा नोबेल प्राइज दिला डाला भाई, और पूरे देश में डंका भी पीट डाला। ये दैनिक जागरण है। इसमें लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार। पैनल के सदस्यों ने की भारत की तारीफ। ये अमर उजाला, इसने लिखा, नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने भारत को सराहा। पीएम मोदी इस पुरस्कार के मजबूत दावेदार, जाने सब कुछ। नई दुनिया को भी देख लीजिए। इसने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे मजबूत दावेदार, कमेटी के सदस्यों का बयान। इकोनॉमिक टाइम्स देखते चलिए। इन्होंने लिखा कि पीएम मोदी बिगेस्ट कंटेंडर फॉर नोबेल पीस प्राइज। यकीन मानिए, अगर भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नोबेल पुरस्कार बनाने का सांचा होता ना, तो सब एक एक नोबेल पुरस्कार बनाकर नरेंद्र मोदी जी को अब तक गिफ्ट करके आ जाते। लेकिन मुश्किल यह है कि नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है वो बस एक है, और वो कहाँ है? वो स्वीडन में है। दोस्तों, पुरस्कार बहुत बड़ा है तो बवाल भी बहुत बड़ा हो गया। दुनिया भर के नेता नोबेल प्राइज लेना चाहते होंगे। शांति का नोबेल प्राइज किसको काटता है भाई? सब महान बनना चाहते हैं। हर बिल्ली 100 चूहे खाकर हज पर जाना चाहती है। हुआ ये कि सारी की सारी बिल्लियां मिलकर म्याऊ 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 करने लगे। सब नोबेल पुरस्कार वाले को फोन करने लगे कि हमको भी एक बार पूछ लेते भैया, हमारी शक्ल में क्या दिक्कत थी। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था में हड़कंप मच गया कि हमने तो ऐसी कोई घोषणा ही नहीं की है, तो फिर भारत की मीडिया अपने प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जा रही है भाई? पता किया गया तो पता चला कि पिताजी को महान बताने के लिए भारत की गोदी मीडिया ने फेक न्यूज को नोबेल पुरस्कार समिति के डिप्टी लीडर एस.जे. टोजे के नाम पर फाड़ा है। उनके नाम से खबर चलाई गई है। दोस्तों, टोजे आजकल भारत आए हुए हैं। टोजे को तुरंत सामने आना पड़ा। टोजे ने कहा कि भैया, हम मोदी जी का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं बताए हैं, हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। भारत की मीडिया फेक खबर दिखा रही है, मतलब झूठी खबर दिखा रही है। बताइए क्या इज्जत रह गई दुनिया में? टोजे ने अपने शब्दों में एग्जैक्ट क्या कहा वो भी सुन लीजिए। टोजे ने कहा, मैं खबर से साफ तौर पर इनकार करता हूं। मैंने इससे मिलती जुलती कोई बात नहीं कही है। मैं नॉर्वे की नोबेल समिति के डिप्टी लीडर के रूप में भारत नहीं आया हूं। मैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ के निदेशक और भारत के दोस्त के तौर पर आया हूं। दोस्तों, इसके बाद झूठी जय जय करने वालों को कुछ शर्म आ गई और खबर को डिलीट कर दिया। जैसे जिस इकोनॉमिक टाइम्स ने पहले नोबेल मिलने वाली खबर छापी थी, उसने खबर अपनी डिलीट कर दी और पेज नॉट फाउंड दिखाने लगा। बहुत से बधाई देने वाले चाटुकार लोग भी अपना ट्वीट डिलीट करके निकल लिए। तो दोस्तों, ये है मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत, जो पिताजी को महान बताने की होड़ में इतनी पागल हो गई है कि पिताजी की नजर में नंबर बढ़ाने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हैं कि ये मान बैठते हैं कि अगर नोबेल पुरस्कार की टीम का कोई अधिकारी भारत आया है तो गुरु वो मोदी जी को नोबेल देने के लिए ही आया होगा। दोस्तों, भारतीय मीडिया की इस कारस्तानी ने हमारे प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल तो किया है वो अलग, दुनिया भर के लोगों को हमारी चाटुकार मीडिया पर हंसने का मौका भी दे दिया है वो अलग। दोस्तों, नोबेल की बात अब निकल ही आई है और आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो खाली हाथ मत जाइए। नोबेल के बारे में भी कुछ ज्ञान की बातें अपनी पोटली में लेकर के जाइए, क्योंकि जानेंगे ना तभी तो जीतेंगे। दोस्तों, नोबेल प्राइज की शुरुआत डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसकी शुरुआत करने के लिए अल्फ्रेड ने अपने आखिरी समय में अपने रिश्तेदारों को बहुत सारे पैसे दिए थे। जितने पैसे बच गए उससे एक फंड शुरू किया गया और कहा था कि इन पैसों से मिलने वाले ब्याज से उन लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ अच्छे काम किए हों। दोस्तों, इसके बाद 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई। इस पुरस्कार में 4.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। इसके साथ 23 कैरेट सोने से बना 200 ग्राम का पदक और एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसमें जो सोने का पदक मिलता है उसमें उस पुरस्कार के जनक रहे अल्फ्रेड नोबेल की फोटो लगी होती है, उनके जन्म और उनकी मृत्यु की तारीख छपी होती है, और दूसरी तरफ यूनानी देवी आइसिस का चित्र लगा होता है। रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम को और पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी लिखी होती है। दोस्तों, 1901 से शुरू हुए इस अवार्ड के साथ मिलने वाली धनराशि के समय के साथ बदलाव होते आए हैं। शुरू में 50,000 क्राउन दिए जाते
जाते थे। फिर 1981 में 1 मिलियन क्राउन कर दिए गए। साल 2000 में इसे बढ़ाकर 9 मिलियन क्राउन कर दिया गया। मतलब जैसे जैसे फंड बड़ा होता गया, ब्याज भी बढ़ता गया और वैसे वैसे इनाम की राशि भी बढ़ती गई। अब नोबेल पुरस्कार के साथ 10 मिलियन क्राउन मिलते हैं। तो दोस्तों ये है नोबेल प्राइज की कहानी। दोस्तों टीवी न्यूज के और अखबारों के झूठ से होशियार रहिए और सतर्क रहिए, तभी तो आप सही जानकारी पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमारी कोशिश होती है कि किसी मुद्दे पर आपके दिमाग में चल रहे सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको दे पाएं। हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिश कामयाब होती होगी। ये कोशिश को और गुणवत्ता की तरफ पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही अगर आप में सामर्थ्य है ना सच को समर्थन देने का, तो 125 रुपए से शुरू होने वाली मामूली सी ज्वाइनिंग फीस के साथ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर फॉलो करेंगे और शेयर करेंगे तो बड़ी अच्छी लगेगी। मतलब कसम खा लीजिए कि वीडियो देखने के लिए आए हैं तो शेयर किए बिना तो भैया नहीं जाएंगे। आपके शेयर करने से हमें बहुत समर्थन मिलेगा। और ज्यादा समर्थन के लिए कमेंट करते समय स्टार देने का ऑप्शन भी आता है, तो स्टार भी दे सकते हैं। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।